थोड़ा सा ट्रेल से भटका था मैं, तो थोड़ा सा लगा मुझे कि मैं भटक रहा हूँ और सही ट्रेल पे नहीं हूँ। इसलिए बैठ के थोड़ा सा पानी पिया और एक एप्पल खाया ताकि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आए और मैं फिर से चल पड़ूँ अपनी सही ट्रेल ढूंढने के लिए। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। पानी पीते ही कॉन्फिडेंस बढ़ा और ट्रेल फाइनली मुझको मिल गई। एंड ट्री लाइन अब हमने क्रॉस कर लिए। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक विद इस्लाम। मैं फिर से निकल पड़ा हूँ अपने सफ़र में। इस बार मैं जा रहा हूँ किन्नौर वैली। सो मैं अभी हूँ दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट में और 6:30 बजे की मेरी बस है रामपुर बुशहर की, जो कि मुझे सुबह 9:30 बजे पहुँचाएगी। वो बस शिमला, कुफरी, नारकंडा, थियोग, शोगी, सराहन होते हुए रामपुर बुशहर पहुँचेगी और फिर वहाँ से मैं अपनी आगे की जर्नी तय करूँगा, रामपुर बुशहर से रिकांगपिओ और फिर कल्पा तक। मैं आपको रास्ते भर में जो भी व्यूज़ हैं और जो भी पूरी मेरी जर्नी है वो दिखाता रहूँगा ताकि आप भी मेरे साथ साथ किन्नौर वैली एंजॉय कर सकें।
ऑलराइट, सो फाइनली कल्पा पहुंच चुका हूं। ऑलमोस्ट 24 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद, 2 बसेस और एक भाईजी से टैक्सी लेने के बाद फाइनली मैं कल्पा पहुंचा हूं और मैंने अपने होम स्टे में चेक इन कर लिया है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा अपना रूम। और ये मेरे बैक साइड पे सबसे पहले तो आप व्यू देखो। कुछ भी बात करने से पहले मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ कि कितना अल्टीमेट व्यू है यहाँ का। और ये मेरा रूम काफ़ी डिसेंट सा रूम है, साफ़ सुथरा क्लीन सा, जिसमें गर्म पानी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और एक डबल बेड है। ये मुझे 800 रुपये का मिला एंड मैं 2 दिन प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर रुकने का। और ये सामने का व्यू। सो गाइस, मेरे बैक साइड पे जो पीक्स आप देख रहे हो पूरी हिमालयन रेंज है। ये मेरे बैक साइड पे जो सबसे बड़ी पीक है वो है किन्नर कैलाश, फिर गणेश पीक, पार्वती पीक, रॉयल टैंक पीक और भी बहुत सारी पीक्स हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता है। एंड ये हमारा होम स्टे है इस तरफ, चीनी बंगला। सो हमारे चीनी बंगलो जो होम स्टे जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, उनके जो ओनर हैं पलस राम जी, वो मुझे किन्नौरी एप्पल दे रहे हैं। हालांकि मार्च सीज़न नहीं है किन्नौरी एप्पल का, लेकिन भाई जी ने मुझे दिया है किन्नौरी एप्पल। शायद पिछले साल के फ्रेश एप्पल बचे हुए रहे होंगे। तो इनमें से एक गोल्डन एप्पल भी है जो कि मेरा फेवरेट है। तो अभी इनका स्वाद उठाऊंगा मैं। और बहुत अच्छे लग रहे हैं दिखने में, तो खाने में भी अच्छे होंगे होपफुली। पीछे किन्नर कैलाश और हाथ में किन्नौरी एप्पल, मज़ा ही आ गया। ऑलराइट गाइस, सो डे 2 इन कल्पा। आज मैं जा रहा हूँ चाका ट्रैक। एक छोटा सा 2 से 3 किलोमीटर का, अराउंड 3 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि मेरे होम स्टे से ही स्टार्ट होता है यहाँ से। सो अभी सुबह के ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है। सो भाई जी ने मुझे 4 किन्नौरी एप्पल दे दिए हैं, तो जब भी मेरे को भूख लगेगी ट्रैक पे तो मैं वो एप्पल्स खा सकता हूँ। और वेदर पूरा खुला हुआ है, अभी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो चलिए चलते हैं चाका ट्रैक पे और रास्ते से आपको दिखाता हूँ किन्नर कैलाश रेंज का पूरा व्यू आपको। सो गाइस, स्टार्ट कर चुका हूँ अपना ट्रैक। पीछे है किन्नौर कैलाश रेंज, ये मेरा होम स्टे। निकल पड़ा हूँ मैं चाका ट्रैक के लिए। एंड लकीली हमारे होम स्टे से ही चाका ट्रैक का रास्ता 7 से ही स्टार्ट होता है, तो मुझे ज़्यादा कहीं दूर जाना नहीं पड़ा। एंड मैंने यहीं से अपना ट्रैक स्टार्ट कर लिया है। ये सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं यहाँ पे। सितंबर के मंथ में एप्पल उगते हैं पूरे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और एकदम से काफ़ी धूप हो गई है। ये ट्रैक मैं मार्च के मंथ में कर रहा हूँ, फिर भी काफ़ी गर्मी है दिन में। सुबह और शाम वेदर काफ़ी ठंडा है। रात में तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला गया था, ऑलमोस्ट 5 डिग्री तक हो गया था। बट दिन में बहुत तेज़ धूप निकलती है और काफ़ी गर्मी रहती है। अभी तक तो पूरी स्टीप चढ़ाई है, रास्ता भी ठीक ठाक है।
भाई जी, घर में कोई है? कोई भी नहीं है घर में, और इस ट्रेल पे भी कोई नहीं है। मेरे को लग रहा है लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ट्रेल भी बीच बीच में थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी, तो रास्ता तो है, पर अब वो किसी के घर का रास्ता है, खेत का रास्ता है, या फिर चाका ट्रैक का ट्रेल है, नॉट श्योर। हालांकि ये ट्रेल ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो हम श्योर यही ट्रेल चाका ट्रैक तक जानी चाहिए। बट यहाँ पे तो एक भी बंदा नहीं है। पूरी ट्रेल में मुझे सिर्फ स्टार्ट करने के टाइम पे कुछ लोग मिले थे गांव में, उसके बाद से मुझे एक बंदा भी नहीं दिखा है यहाँ पे। तो अगर आप अकेले ट्रैक कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने राइट ट्रेल फॉलो करी है। वैसे तो ये ट्रेल बनी हुई है, लेकिन अगर आपको कोई रास्ते में मिलता है गांव वाला, तो उससे आप पूछ के ही ऊपर तक जाइए, वरना हो सकता है कि आप भटक जाएं अगर आप अकेले हैं। वैसे तो मैं ट्राई करूँगा कि पहुँच ही जाऊँ, हालांकि मैं भी अकेला हूँ। वैसे तो ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, तो अगर हम भटक भी जाते हैं तो आई नो हाउ टू डिसेंड डाउन टू कल्पा विलेज, सो वो इशू नहीं है। ठीक है, देखते हैं। फ़िलहाल तो स्टीप ही स्टीप चढ़ाई है पूरी, कहीं पे भी ग्रेजुअल नहीं था, काफ़ी स्टीप है। 1 किलोमीटर आई थिंक मैंने कवर कर लिया होगा। मेरे को ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा है इसको कवर करने में, एंड 15-20 मिनट आप इसमें जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके लिए ऐड कर लो, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है, अदरवाइज़ मैं नॉन स्टॉप इसको खींच सकता हूँ। तो यस, अभी तक तो काफ़ी सही है, वेदर भी ठीक है। बैक साइड से काफ़ी धूप आ रही है, सूरज एकदम सर पे है, तो वो थोड़ा सा इशू है। बाकी ठीक है, मज़ा आ रहा है, चलते हैं। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। अब कोई तो है नहीं मेरे साथ, तो बस गाने गुनगुनाते हुए ऊपर तक पहुंचना है। क्या कर सकते हैं, जंगल को आप लाइटली नहीं ले सकते, इसलिए थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। हालांकि इतने ट्रैक्स कर लिए हैं अभी कि कॉन्फिडेंट हूँ कि ऊपर तक आराम से पहुँच जाऊँगा बिना किसी प्रॉब्लम के। इससे ज़्यादा घने जंगल ट्रेल से निकला हूँ, पर डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे पूरे जंगल में मैं अकेला हूँ, पर उन ट्रेल्स पे जो दूसरे ट्रैक्स होते थे उनमें घने जंगल होने के बावजूद कोई ना कोई साथ में रहता था, तो एक तसल्ली रहती थी, एक कॉन्फिडेंस बना रहता था। बट यहाँ पे क्योंकि ये ट्रेल मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैंने ट्रेल देखी नहीं है पहले, और कोई है भी नहीं मेरे साथ, इसलिए थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा मुझको, जब तक मैं चाका टॉप तक नहीं पहुँच जाता। सो अभी फाइनली ट्री लाइन ख़त्म हो गई है और मेडोज स्टार्ट होने वाले हैं, एंड हम चाका पीक पे पहुँचने वाले हैं। आई होप आप बैकग्राउंड में किन्नर कैलाश रेंज देख सकते हो। थोड़ा सा ट्रेल से भटका था मैं, तो थोड़ा सा लगा मुझे कि मैं भटक रहा हूँ और सही ट्रेल पे नहीं हूँ, इसलिए बैठ के थोड़ा सा पानी पिया और एक एप्पल खाया ताकि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आए और मैं फिर से चल पड़ूँ अपनी सही ट्रेल ढूंढने के लिए। एंड एग्जैक्टली वही हुआ, पानी पीते ही कॉन्फिडेंस बढ़ा और ट्रेल फाइनली मुझको मिल गई। एंड ट्री लाइन हमने क्रॉस कर लिए।
चाका मेडोज़ की तरफ ही बढ़ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए चाका मेडोज़। बीच में तो रास्ता भूल गए थे, लेकिन जब ट्री लाइन ख़त्म हुई तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं हम सही रास्ते पे हैं। तो यस, फाइनली चाका मेडोज़ पहुँचने वाला हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं चाका मेडोज़ पे पहुँच गया। मुझे ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे लगे ये पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में। ट्रैक एज इन कि मैं अभी ऊपर पहुँचा हूँ, अब मेरे को डिसेंड करने में जो भी टाइम लगेगा हाफ एन आवर 1 घंटे के आसपास। तो नॉर्मल ट्रैक है, पूरा स्टीप ट्रैक है, बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रेल आपको बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी कि आपको कौन सी ट्रेल लेनी है, क्योंकि बीच में जंगल के आसपास कोई ट्रेल दूसरी साइड जाती है तो एक ट्रेल दूसरी डायरेक्शन में, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अगर आप कोई गाइड कर सकते हो 100-200 रुपये पर डे के हिसाब से अगर वो लेता है, और अगर आप कोई गाइड कर सकते हो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई भी बंदा आपको दिखेगा नहीं और आप अकेले इस ट्रैक को कर रहे होगे। बहुत कम लोग हैं इस ट्रैक पे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी गाइड को लेके आओ। 100-200 रुपये 300 रुपये अगर वो लेता है तो हाफ डे के तो आई थिंक वर्थ है, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हो पूरी किन्नौर कैलाश जो रेंज है हिमालयन पीक्स की, वो पूरी दिख रही है। तो यहाँ पे आना तो वर्थ है, आपको ज़रूर आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप कल्पा आए तो आपको चाका मेडोज़ मिस नहीं करने चाहिए। और अगर आप समर्स में आएंगे तो आपको पूरा ये ग्रीन मिलेगा ये मेडोज़। अभी मैं मार्च में हूँ तो ये काफ़ी ब्राउन है क्योंकि स्प्रिंग का टाइम है, बट अगर आप समर्स में आओगे तो आपको पूरे मेडोज़ में ग्रीनरी दिखेगी। और अगर आप विंटर्स में आओगे तो आपको यहाँ पे पूरा बर्फ़ मिलेगी। अभी भी कुछ कुछ पैचेस हैं यहाँ पे बर्फ़ के, मैं देख रहा था बीच में, तो आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है विंटर्स के टाइम पे। बट मस्ट विजिट प्लेस है ये चाका मेडोज़। अगर आप कल्पा आ रहे हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए। आपको किन्नौर कैलाश रेंज की जो पीक्स का जो व्यू मिलेगा वो यहाँ से बेटर कहीं नहीं मिल सकता पूरे कल्पा में।